आपने भी देखा होगा हर जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर, हर ऐड में एक ही लाइन, प्राउडली मेड इन इंडिया। लेकिन अगर मैं कहूँ इनमें से कई स्कूटर एक्चुअली इंडिया में बनी ही नहीं है। जी हाँ, जिन्होंने देशभक्ति के नाम पे मेक इन इंडिया के नारे लगाए, उन्होंने असल में चाइना से स्कूटर मंगवा के सिर्फ लोगो बदल दी। और बात यही खत्म नहीं होती, इन स्कैम में हजारों करोड़ों के गवर्नमेंट सब्सिडी तक उड़ा। कुछ इंडियन ब्रांड के नाम पे आज हम खोलने वाले हैं उस स्कैम का पूरा सच, जहाँ मेक इन इंडिया के पीछे छुपा है रीब्रांड इन इंडिया का धंधा। टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस खेल की शुरुआत होती है 2020 के बाद, जब इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन लॉन्च किया। सरकार ने कहा जो ईवी बनाएगा उसे सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मतलब हर स्कूटी पर 20 से 50 हजार का बेनिफिट। अब यहाँ आया असली ट्विस्ट। कुछ सो कॉल्ड इंडियन कंपनी चाइना गई और वहां से रेडीमेड स्कूटर मंगवाए। सिर्फ लोगो चेंज किया और बोल दिया मेड इन इंडिया। स्कूटर चाइना का, बैटरी चाइना की, कंट्रोलर चाइना का, बस इंडियन नाम लगाकर बेच दिया। सरकार ने जब सब्सिडी वेरीफाई की तब एक बड़ा धमाका हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ओकिनावा, एम्परर, हीरो इलेक्ट्रिक, बेल्जिंग, जियो ई बाइक जैसे 12 से ज्यादा ब्रांड्स ने फोर्स डॉक्यूमेंट दी। उन्होंने बताया हम इंडिया में पार्ट्स बनाते हैं, लेकिन रियलिटी में उनके कंपोनेंट चाइना के थे। रिजल्ट, गवर्नमेंट ने उनकी 1200 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी रोक दी और कुछ कंपनीज ने तो क्विकली रिफंड कर दिए पैसे ताकि केस ना चले। सोच लो, जहां देश ईवी रेवोल्यूशन समझ रहा था, वहां कंपनियां सब्सिडी रेवोल्यूशन चला रही थी। एक्चुअली फेमस वेबसाइट ऑटो कार इंडिया के अकॉर्डिंग हीरो इलेक्ट्रिक AE29 का लुक चाइना के स्कूटर से काफ़ी हद तक मिलता है। बस यह आपको सिर्फ कलर में चेंज देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें ओकिनावा की, तो उसके ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर चीन के लियोन कंपनी से काफ़ी हद तक मिलते हैं। अगर हम ओकिनावा क्रूजर को देखें तो लुआन के स्कूटर से काफ़ी हद तक मिलता है, जिसके सीट, टायर और फुल बॉडी तक सब कुछ आइडेंटिकल है। चेंजिंग के नाम पर इस स्कूटर में सिर्फ उसका कलर और साइड मिरर ही बदला नजर आता है। अगर आप लुआन की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको ओकिनावा के सारे स्कूटर ओरिजिनल पीस आपको वहां दिख जाएंगे। लुआन अपने स्कूटर में कस्टमर के कंफर्ट के लिए अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, ओकिनावा के स्कूटर सिर्फ उसके कस्टमाइज वर्जन ही लगते हैं। इस तरह पिछले काफी समय से ओकिनावा के सारे स्कूटर्स पर मेड इन चाइना होने का आरोप लगता आ रहा है। यहाँ तक कि इन आरोप पर ओकिनावा के MD जितेंद्र शर्मा ने भी सफाई दी थी कि जिनमें उन्होंने कहा था कि उनके सारे स्कूटर्स की कंप्लीट इन हाउस डेवलपमेंट हुई है और यह सभी इंडिया में ही बनाए गए हैं। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा, क्योंकि जब वो चीप चाइनीज पार्ट्स फेल हुए, बैटरी फट गई, स्कूटर जल गए, सर्विस सेंटर बंद हो गए, तो कस्टमर्स के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ कंपनीज तो इंडिया से भाग ही गई और जिन बायर्स ने इको फ्रेंडली सोचकर स्कूटर खरीदा था, वो अब इको फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ऐसे स्कैम ने पब्लिक का भरोसा तोड़ दिया और असली ब्रांड्स ओला, एथर, TVS, उनका नाम भी डाउट में आ गया। अब धीरे धीरे असली इंडियन ब्रांड्स आगे बढ़ रहे हैं। ओला और एथर ने अपने बैटरी सेल प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट किए हैं। TVS, बजाज जैसे प्लेयर भी लोकल R&D पे फोकस कर रहे हैं। तो अगला स्कूटर लेने से पहले ये सवाल जरूर पूछो, ये स्कूटर मेड इन इंडिया है या मेड इन इनवॉइस? देश तभी आगे बढ़ेगा जब पैसा और सब्सिडी दोनों असली हाथों में जाएगी। मैं हूँ रितेश एक्सप्लेन्स और ये था ईवी रेवोल्यूशन के अंदर छुपा हुआ रियल स्कैम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा थोड़ा सा भी काम आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे दे के अंगूठा मारिए और मेरे चैनल रितेश एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब कीजिए।